कि अगर मोदी जी एक दिन के लिए अपना एक्सपोर्ट बंद करें ना तो पूरा यूरोप इंडिया के कदमों में हो, आप यकीन मानिए कि इंडिया यूरोप के साथ आज तक का सबसे बड़ा डील करने वाला है, जिसे बोला जा रहा है द मदर ऑफ ऑल डील्स। पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें, उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वज़ीर आज़म हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दे। इंडिया पूरी दुनिया में अपना एक ना सिर्फ नाम रखता है बल्कि जो उसका डिसीजन होता है वो कई कंट्रीज को मानना पड़ता है। ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया। इनके वजीर आजम को बुला लेता हूँ। तो मोदी क्या चीज है, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही बाप से बिछड़े हुए हैं, दो भाई हैं, ठीक है। तो मोदी उसने सोचा जैसे पाकिस्तानी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम एड देते हैं तो तलवे चाटते हैं, तो शायद मोदी भी तलवे चाटेगा। मगर मोदी क्यों तलवे चाटे? दुनिया में सबसे बड़ा फैन जो है ना पाकिस्तान में आबिद अली है मोदी जी का। भाई देखिए, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। इंडिया और चाइना जो कि बड़े दुश्मन माने जाते हैं, आज दोनों ही एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि चलो दोस्ती करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप इंडिया से कश्मीर छीन लेंगे तो वो एटम बम किस लिए रखेगा, वो उड़ा नहीं देगा। जो इंसान आम आदमी के घर में आटा, राशन, रोटी प्रोवाइड करे, मैं उसकी तारीफ करूं। अपने लोगों को बिजली के बीच में रिलीफ दिए, जो मुश्किल चीजें हैं ना उनमें रिलीफ दिए। उन्होंने अपने लोगों के बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी। तो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि उनकी जो इकॉनमी है वो अभी अमेरिका से ऊपर हो चुकी है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे। और जैसे ही करेंगे वो सुपर पावर बन जाएंगे। उनके जो इक्विपमेंट है, उनके जो उनको क्या कहते हैं, इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है। इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी ही नहीं है। इंडिया इतने बिलियन डॉलर, 1200 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहा है। 12 बिलियन डॉलर। तो देखें हम लोग क्या चाह रहे हैं, किस चीज से पिसे हुए हैं हम लोग बिजली, आटा, पानी, गैस और एजुकेशन, इन चीजों से पिसे हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में लाखों रुपए के जो इलाज है ना वो फ्री किए। पाकिस्तान यूं ट्रेड नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान के पास कोई बेसिक आइटम ऐसे नहीं है जो यूरोप ममालिक में आपके सेल हो सके। इंडिया तो हमसे 100 साल आगे है। मतलब समझो, हमारा जो भारत है वो यूरोपियन कमीशन के साथ अब से फ्री ट्रेड करेगा, जिसमें भारत से जो चीज यूरोप में जाता है, जैसे मेडिसिन, खाने का चीज, कपड़े वगैरह, अब से इन चीजों में 0 टैक्स लगेगा। ठीक ऐसे ही यूरोप से जो चीज हमारे इंडिया में आएगा उस पर भी 0 टैक्स लगेगा। ठीक है, इंडिया ने अपनी कोशिशें की है, इंडिया अपनी मेहनत कर रहा है। युगांडा, अफ्रीका से जो चाय मंगाते हो आपको $2 में पड़ती है, इंडियन चाय आपको 80 सेंट में पड़ जाती है। 80 सेंट में? $1 20 सेंट का फर्क आता है। तो आपको वही क्वालिटी इंडिया दे सकती है 80 सेंट में, तो आपको $1.5-2 में युगांडा, अफ्रीका से क्यों मंगाना चाहिए? बिल्कुल, यूरोपियन कंट्रीज जो है ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को यूं नहीं सपोर्ट करते कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट नहीं करते ये लोग। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी पब्लिक क्या समझिए, ये इससे पाकिस्तान को खतरा हो सकता है। जिस तरह का यूएई ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट कर ली है, कल को अगर जंग हो जाती है इंडिया पाकिस्तान की तो यूएई तो फिर इंडिया का साथ देगा। क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को खतरा हो सकता है? बिल्कुल खतरा हो सकता है पाकिस्तान को। अगर यूएई के साथ देगा तो इंडिया की, तो पाकिस्तान को तो खतरा हो सकता है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो एग्रीमेंट किया था सेम इस टाइप का एग्रीमेंट है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का एग्रीमेंट है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? और इंडिया और यूएई का जो अभी एग्रीमेंट होने के लिए जा रहा है, इसके बारे में क्या समझते हैं? पाकिस्तान को इससे क्या क्या खतरा हो सकता है? क्या कहेंगे? मोदी जिंदाबाद। दोस्तों, आज भारत की ताकत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर भारत सिर्फ अपना ट्रेड बंद कर दे तो वेस्टर्न कंट्री ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि भारत आज चीन की तरह एक बहुत बड़ा कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा सामान इस्तेमाल होता है, मेडिसिन हो, कपड़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मशीनरी हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर खाने पीने की चीज है। इसी वजह से हर देश ट्रेड डील करना चाहते हैं, क्योंकि भारत से जुड़ने का मतलब अरबों डॉलर का बिजनेस। और दूसरी तरफ पाकिस्तान कहीं देख लीजिए, ये रोना
रो रहे हैं कि यूरोप अमेरिका हमसे ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि हम मुस्लिम हैं। अरे जाहिलो, दुबई और सऊदी अरब तो मुस्लिम है ना, वो तुमसे क्यों नहीं करना चाहते हैं? $0 का भी ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में अरबों डॉलर का इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, असली वजह मजहब नहीं बल्कि भरोसा और ताकत है, और आज भरोसा सिर्फ भारत पर ही है। और सबसे बड़ी झटका तो पाकिस्तानियों को अब लगा है कि यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच जो फ्री ट्रेड डील हुई है उसे दुनिया मदर ऑफ ऑल डील्स कह रही है। इस डील के तहत भारत और यूरोप एक दूसरे के साथ 0 टैक्स पर ट्रेड करेंगे। मतलब भारत से यूरोप जाने वाली दवाइयों पर टैक्स नहीं लगेगा और यूरोप से भी आने वाले प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इसका सीधा मतलब ये है दोस्तों कि भारतीय कंपनियों का माल यूरोप में सस्ता बिकेगा और यूरोपियन कंपनियों का माल भारत में सस्ता आएगा, जिसकी वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा तेज बढ़ेगी, फैक्ट्रियां लगेंगी और करोड़ों लोगों को नौकरी मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, भारत ने वो कर दिखाया जिसकी पूरी दुनिया को 10 सालों से इंतजार था। दरअसल यूरोप के साथ भारत ने साइन की है मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक डील है। ये डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में भारत की ताकत का सबूत है। इस समझौते से भारत को मिलेगा नया निवेश, लाखों नौकरियां और मेक इन इंडिया को मिलेगा जबरदस्त बूस्ट। यूरोप अब भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल पार्टनर के रूप में देख रहा है। मतलब साफ है, भारत अब डील करता नहीं, शर्तें तय करता है। देखा जाए तो हम हर लिहाज से बस पिस रहे, परेशान है। हमारी तो कोई फिलहाल तो गवर्नमेंट का देखा जाए तो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ी गलती है। और टैरिफ की बात की जाए तो इंडिया तो हमसे 100 साल आगे है। ठीक है, इंडिया ने अपनी कोशिशें की है, इंडिया अपनी मेहनत कर रहा है, उनको हर चीज़ का, उनकी गवर्नमेंट अच्छी जा रही है, उनके इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, वो हमसे काफ़ी आगे है इसमें। तो देखा जाए ना कि टैरिफ के बगैर है तो पाकिस्तान वैसे भी मंडी है उनकी बहुत पिट रही है, तो और मजीद ख़राब हो जाएगी। क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे चांसेस है, उनके पास काम करने का तरीका है, उनकी एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है। अपने पाकिस्तान में इतना नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि अच्छी गवर्नमेंट आए तो उसके बाद पॉलिसीज़ अच्छी बने, हमारी मईशत को, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने की सबसे बड़ी ये जो नहीं हो रही है ना, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, आपके हर चार्जेस ज़्यादा है, आपकी टैक्सेस ज़्यादा है, आपकी ड्यूटियाँ ज़्यादा है, आपका डॉलर एक जगह मेंटेन नहीं रहता है। हम सिर्फ दुश्मन समझते हैं, मेरा ख्याल है कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है ना, था पहले, आज से 25-30 साल पहले हमसे दुश्मनी करता था, मगर अभी नहीं। तभी तो इंडिया तरक्की कर गया। अब देखें, ये बात जहन से निकाल दी। अब ये क्योंकि ये छोटे मसले रह गए ना। अब एक गुंडा था अमेरिका, एक उसकी गुंडागर्दी इंडिया भी बर्दाश्त करता रहा, पाकिस्तान भी करता रहा, पूरी दुनिया बर्दाश्त करती रही, चाइना भी बर्दाश्त करता रहा। मगर जब अभी उसकी गुंडागर्दी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, उधर से चाइना की सपोर्ट है। ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है। क्यों कि उसने जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि एक छोटा सा गरीब मुल्क है। और अमेरिका को तो आजकल कोई इनकार करता ही नहीं है। ठीक है ना, अमेरिका का कुत्ता भी आता तो उसके लिए कारपेट लगा देते हैं। रेड कुत्ता आ गया जी अमेरिका का, तो लिहाजा उसने कहा है, तो ये बड़ी बात है। तो कुत्ता बना दिया। वो कभी 200 टैरिफ लगा रहा था, कभी 500 भी कह रहा था, 500 की भी टैरिफ की बात। यूरोप को दूसरे सेकंड हिटलर का सामना है ट्रंप के रूप में। एग्जैक्टली, जस्ट लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया। वहाँ पर आपको पाकिस्तान और इंडियंस ही नजर आ रहे हैं वेयरिंग इंडियन ड्रेसेस। ये किस किस्म की लड़ाई चल रही है? फिर आपका रिसेंटली वॉर हुआ, इतना हम नवाज की शादी हुई है। हाँ, बिल्कुल। हर चीज इंडिया की पैसी है, हर चीज। EU ने स्पेशली कहा कि हम इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप देखें, या तो चाइना है या इंडिया है जिनके ऊपर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। इंडिया टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ पिछले साल, और इस टैरिफ वॉर में सब नायरा की ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे ताकि ये पायलट सेफ रहे उसके अंदर। तो ये सबसे बड़ी बात है। मुझे कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा फैन जो है ना पाकिस्तान में, आबिद अली है मोदी जी का। तो ऑब्वियसली मुझे तो मोदी जी हर टाइम नज़र आएंगे वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर, मैं तो हर टाइम चाहूँगा। और मैंने हमेशा ये बात की है, मैं आज आपसे भी करता हूँ, इंडिया वाले यकीन कीजिए बड़े अनलकी होंगे, बड़े बदनसीब होंगे। और यकीन कीजिए कि ऐसे लीडर को अगर इन्होंने मिस कर दिया। और राहुल जी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, देखिए उनका भी कोई किरदार है, उनकी फैमिली का किरदार है इंडिया के बीच में, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी जो है ना, आप यकीन कीजिए इंडिया वालों को मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जचते वो वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि वो, देखिए एक पर्सनैलिटी होती है वज़ीर आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। तो राहुल जी के अंदर ना मुझे वो क्वालिटी नज़र नहीं थी। हाँ, ये किसी शहर के CM बन जाएं,
किसी सूबे के सीएम बन जाएं, तो ये समझ में आती है बात। 20 सालों के बाद अभी ट्रम्प बाबू कूट कूट कर रोएगा और हम इंडियंस का खुशी का ठिकाना नहीं होगा। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ठीक है ना, ये उसका फैसला अब इंडिया को कहीं से कहीं पहुँचा देगा। ठीक है, इंडिया इस टाइम तीसरे नंबर पे है, मेरा ख्याल है अब दूसरे पे आ जाएगा। ठीक है, उसको इनकार करने से, इसके इनकार से ऑटोमेटिक रशिया उसको और भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि रशिया चाइना सपोर्ट करेगा कि रशिया का को टुकड़े करने वाला अमेरिका था। बिल्कुल ठीक है ना, और उस वार में हम भी शामिल थे। एक और बात आपको बता दूं कि ट्रंप ने यह भी कहा है कि रशिया और इंडिया जो हैं वो दहशतगर्द हैं। क्या ये दहशतगर्द हैं? ये सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है? देखिए, दहशतगर्द है तो आज से कुछ अरसा 2-4 महीने पहले दिवाली भी उसके घर में मनाई जा रही थी, तो इंडिया को वो प्रमोट भी कर रहा था, मोदी को इतना प्रमोट कर रहा था कि मेरा ख्याल है ट्रंप अमेरिका जितना इंडिया को सपोर्ट करता था इतना तो किसी मुल्क को नहीं करता था। तो इस वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं। ज़्यादातर जो एक्सपोर्टर होते हैं वो भी यहाँ से चले गए, बहुत सारी कंपनियां ही बंद हो गई है जो एक्सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उनको सब चीज़ें महंगी पड़ रही है। अपना बांग्लादेश देखा जाए तो लोग ज़्यादातर उधर जा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी ये जो खारजा पॉलिसी को बेहतर करे आगे जाके, क्योंकि नई जनरेशन आई हुई है, तो नई जनरेशन के लिए आपको नई सोच होनी चाहिए। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया। यूरोपीय यूनियन के साथ आप देखें इंडिया का जो ट्रेड हो गया, इंडिया भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेगा यूरोपीय यूनियन को। आप देखें ज्वेलरी बड़ी तादाद के अंदर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, चमड़े का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा। जितनी भी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है, अभी इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है और बहुत तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूरोपीय यूनियन को, तो पाकिस्तान के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और पाकिस्तान की जितनी भी एक्सपोर्ट है ये दरल करके नीचे आ जाएंगी, क्योंकि जब इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी किसी मंडी को कैप्चर कर लेगी, किसी मार्केट को कैप्चर करेगी, तो पाकिस्तान के लिए इसके लिए मुश्किलात आ जाएंगी। अब क्या समझते हैं पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है उसे मुश्किलात क्या क्या है, परेशानियां क्या क्या है, और उसकी जो ग्रोथ के अंदर रुकावटें क्या क्या चीजें? यार मुश्किलात तो बहुत सारी है। आपको कि आप अपना किरदार अदा करें, किरदार अदा डेफिनेटली उन्होंने किया है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आपका नेशन इंटरेस्ट सामने आ जाते तो फिर आप बड़ी से बड़ी पावर भी नहीं देखते सामने। डेफिनेटली सी बात है कि मोदी का पहला स्टांस ये होता है कि मेरी जो नेशन है, मेरी जो आवाम है, उसको मैं सस्ती चीज़ प्रोवाइड करूँ। लेकिन ट्रंप कह लें कि सुनने में नहीं आते। जैसे कि मैंने बात की, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है रजत नाथ, उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप खुद को चौधरी समझता है पूरी दुनिया का और कहता है कि जो हम कहेंगे वही होगा। बात तो सच्ची है। देखें, चौधरी तो वो है, सुपर पावर है, और चौधरी अपने आप को चौधरी ही समझेगा। जब आप उनके पीछे थे और आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते थे और आप उनको कहते थे हमें अमेरिका की सपोर्ट है, तो उस टाइम अपने नेशन के बारे में आपको वैसे ख्याल नहीं है, और अब आप ये कह रहे हैं कि आपको ख्याल आया है।